पश्चिमी राजस्थान से बड़ी खबर है। पश्चिमी राजस्थान की शिव विधानसभा में पिछले 60 दिनों से गिरल के बाहर जो धरना चल रहा था वो धरना खत्म हो गया है। सहमति बन गई है मजदूरों और मिल मालिक के बीच में, परंतु इसके अंदर एक दुखद खबर ये है कि एक मजदूर की जान चली गई है। धरने के दौरान, पिछले 60 दिन से धरने पर बैठे हुए थे, धरने के दौरान तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले जाया गया, बचाया नहीं जा सका। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है। बाकी सहमति बन गई है। 30 दिन तक खुद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी धरने के अंदर मौजूद थे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के साथ में हमारी खास बातचीत हुई है, जिसके अंदर शिव विधायक ने बहुत सी चीज़ों का उल्लेख किया है। सबसे पहले तो उन्होंने धन्यवाद दिया उन मजदूरों को जो 60 दिन से वहां बैठे थे और विश्वास जताया कि रविंद्र सिंह भाटी उनकी लड़ाई लड़ेगा। रविंद्र सिंह भाटी बोले, ये मेरे अपने लोग हैं। जो लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट था या कोई पॉलिटिकल स्टंट था, उनको ये सोचना चाहिए कि ये लोग जो मेहनत करके कमाते हैं, मजदूरी करके कमाते हैं, ये कहाँ जाएंगे अगर इनकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। क्या इनकी मांगे जायज़ नहीं थी? जायज़ मांगों के लिए अगर 60 दिन कड़ी धूप में बैठना पड़े तो क्या कर रही है सरकार? रविंद्र सिंह भाटी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के एक बयान पर भी जवाब देते हुए कहा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि बच्चा हर बात की जिद करेगा तो हर जिद पूरी थोड़ी की जाती है। उस पर रविंद्र सिंह भाटी बोले कि प्रदेश अध्यक्ष जी को समझना होगा, ये वो लोग हैं जो प्रदेश की इकोनॉमी को चला रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मेहनत करके अपने परिवारों को पाल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो टैक्स देते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी हिम्मत पे सरकारें खड़ी होती हैं। इनको बच्चा नहीं कहा जा सकता है। और अगर प्रदेश अध्यक्ष जी को बच्चा लग रहे हैं तो ये बच्चे अध्यक्ष जी को जवाब भी दे देंगे। कांग्रेस के दोनों बड़े नेता अशोक गहलोत और टीकाराम जूली को धन्यवाद दिया है रविंद्र सिंह भाटी ने। भाटी बोले, नेता प्रतिपक्ष ने मेरा साथ दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन मजदूरों की आवाज उठाई, उनका भी धन्यवाद। ये भी कहा रविंद्र सिंह भाटी ने, जब सवाल किया हमारे द्वारा कि क्या कांग्रेस दरवाजे खोल रही है, तो भाटी ने ना नहीं किया है। भाटी ने कहा है ये भविष्य के गर्भ में है, पर आज का विषय यह है कि हम जीत गए हैं, हम लड़के जीते हैं। एक व्यक्ति की जान चली गई, बस इतना जरूर अफसोस है, पर जीत हुई है इन मजदूरों की, इनकी मेहनत की, इनकी लड़ाई की और इनकी जिद की, जिसके आगे मिल मालिकों को झुकना पड़ा है। क्या कुछ कहा है रविंद्र सिंह भाटी ने अपने इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू आपको सुनवा रहा हूं। लीजिए, मेरे साथ में जुड़ गए हैं रविंद्र सिंह भाटी। भाटी जी, 60 दिन का निरंतर संघर्ष और आज मांगे मान ली गई हैं, कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? देखिए, ये मजदूरों की जीत है, इन तमाम गांव वासियों की जीत है और इनकी मेहनत के बलबूते पे तमाम चीजें हो पाई है। अगर प्रशासन पहले मांगे मान लेता तो शायद कल जो घटना हमारे बीच में घटी, ऐसी घटना नहीं घट पाती। एक व्यक्ति की लेकिन जान चली गई साहब धरने के दौरान, एक मजदूर हाँ, की मौत हो देखिए, गई, ये बड़ा दुखद रहा। आप देखें कि किस तरीके से ये निरंकुश होके बैठे थे, हठ धर्मिता के साथ बैठे थे। ये कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ इवन यहाँ पे कोई बात करने तक मजदूरों से नहीं आया। ये मजदूर कलेक्ट्रेट तक गए और तमाम चीजें हुई, तमाम घटनाक्रम हुआ। इन्होंने खून से पत्र लिखे, इन्होंने इनके लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया और उसके बाद में जब आखिर में किसी मजदूर ने जान गंवाई, तब ये जाके आए। मुझे लगता है कि ये निरंकुश सरकार इस तरीके से ही अगर उदासीन रही तो स्थितियां बड़ी नाजुक रहेगी। मेरी बात हुई थी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ में, उन्होंने ये कहा था कि बच्चा अगर कोई जिद करेगा, बच्चे की हर जिद थोड़ी मानी जाती है। अब इसको किस तरीके से देखें? ऐसी क्या देखिए, मांग थी मजदूरों ये की जो तमाम पूरी जो नहीं हो मजदूर सकती थी? ये तमाम जो मजदूर हैं, मुझे लगता है कि इनको अब बच्चा ना कहें। ये बहुत मेहनत करते हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हम लोग और आप, अपन तीनों मेहनत नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा ये मेहनत करते हैं। ये तगारी और फावड़े से रात और दिन मेहनत करके, खून पसीना बहा के अपने परिवार का पेट पालते हैं। और इन लोगों की इज्जत करना, सम्मान करना, मुझे लगता है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बाटी जी, आप 30 दिन तक धरने पे बैठे रहे, धरना स्थल पे रहे, आप वहीं खाया, वहीं पिया, वहीं सोए, लेकिन पीछे आपके राजनीतिक विरोधियों ने कहा कि ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए, 30 दिन पहले ये तमाम लोग 25 दिन तक ये अकेले धरने पे बैठे रहे। ये तमाम जगह गए, यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट तक पैदल गए और सत्ताधारी पार्टी के कार्यालय में जाके इन्होंने ज्ञापन भी दिया, उनसे निवेदन भी किया कि आप लोग आके सहयोग करें, साथ दें। जब कोई नहीं आया तो आखिर में ये तमाम लोग, क्योंकि ये मेरे हैं, तो इन्होंने विश्वास के साथ मुझे फोन किया, मुझे बुलाया, मुझे याद किया, मेरे पास आए। तो
तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ में रहूंगा और हम लोग वहां पे इन मजदूरों के साथ रहें। अगर आपको यही पॉलिटिकल स्टंट या अगर मजदूरों की वाजिब मांगे आपको पॉलिटिकल स्टंट लग रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक विचारणीय बिंदु है। विचारणीय बिंदु है। लेकिन आपने कहा कि कोई नहीं आया, लेकिन भाटी जी, आपके लिए दो ऐसे ट्वीट आए जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। एक ट्वीट था टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, और दूसरा ट्वीट था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। कहीं ना कहीं उन्होंने आपके लिए द्वारों को खोलने का काम किया है कांग्रेस के। देखिए, मैं उन तमाम वरिष्ठ जनों का खूब खूब आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन मजदूरों की मांग को मजबूती से रखने का प्रयास किया, मजदूरों की बात को जनता सरकार तक पहुंचाने का जो प्रयास किया। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और अगर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने और पूरे मुख्यमंत्री जी ने ये बात सुनी तो मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने तो प्रयास भी किया है, एक हल्का सा दरवाजा खोला है आपके लिए कि कांग्रेस की तरफ देख लो देखिए, रविंद्र सिंह भाटी। वो तमाम भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान में जनता ने, शिव की देवतुल्य जनता ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, अपनी सेवा करने की जिम्मेदारी दी है। मैं सेवक के रूप में इनके बीच में रह के काम करना चाहता हूँ। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूरों की जीत हुई है, ये आप सुन रहे थे रविंद्र सिंह भाटी को। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।